देखिए आप इसके अंतर्गत ऊष्मीय प्रसार पढ़ रहे थे, और ऊष्मीय प्रसार में आपने जाना था कि ऊष्मा पाकर के पदार्थ के आकार में जो वृद्धि होती है उसे अपन ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, जो कि पदार्थ की प्रकृति और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। और इसके आपने 2 अपवाद भी देखे थे। अब अपन बात करेंगे ठोसों में ऊष्मीय प्रसार की। कोई भी ठोस हो उसमें ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार से हो सकता है, या तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, या उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, या उसके आयतन में वृद्धि हो सकती है। यानी ठोसों में तीनों प्रकार का उसमें प्रसार होता है। लेकिन द्रव और गैसों की बात करें तो उनमें केवल आयतन प्रसार ही पाया जाता है, क्योंकि उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तो ठोसों में उसमें प्रसार, लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार कहते हैं, और तीसरा है आयतन प्रसार। तो अपन यहां जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। अब ठोसों में ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का संभव है। कौन कौन से 3 प्रकार का है वो देखिएगा। नंबर 1 पहला है वो है रेखीय प्रसार, या इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रसार। रेखीय प्रसार या अनुदैर्ध्य प्रसार, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। इसमें होता क्या है, देखिए इसके लिए आप कह सकते हैं किसमें वृद्धि होनी चाहिए, लंबाई में। कि यानी किसी ठोस छड़ या तार को परिभाषित कर दीजिए आप, किसी ठोस छड़ या तार को, किसी ठोस छड़ या तार को ऊष्मा देने पर ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई, ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होना। उसकी लंबाई में वृद्धि होना, यह कहलाता है रेखीय प्रसार या अनुदैर्ध्य प्रसार, यानी लीनियर एक्सपेंशन, या इसे ही आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। अब देखिएगा, अगर ऐसा है कि प्रारंभ में, यानी कि अपन ये माने कि इनिशियल स्टेज के अंदर, जैसे मान लिया कि ये कोई छड़ है, अगर T1 डिग्री सेल्सियस पर, यानी T1 तापमान पर इसकी लंबाई क्या है, L1 है। अब अगर इसे ऊष्मा दी जाए और अब इसकी लंबाई T2 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाए, L2 हो जाए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। देखो यहां ध्यान रखिएगा, इसके लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूले को लिख रहे हैं कि L2 इज इक्वल टू L1, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पर L2 है क्या, T2 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई, L1 है क्या, T1 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई। अल्फा कहलाता है रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा क्या है यहां पर, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है अल्फा। अब देखिएगा L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला प्रयुक्त किया जाता है जहां पर L2 क्या है, T2 डिग्री सेल्सियस पर उस तार की लंबाई, L1 है क्या, T1 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई, और अल्फा है क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। अगर ऐसा हो कि इस तरह से कह दिया जाए कि यदि
0 डिग्री सेल्सियस पर तार की लंबाई L0 व T डिग्री सेल्सियस पर LT हो तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? L2 जगह LT, L1 की जगह क्या लिखा जाएगा? L0 1 प्लस अल्फा और ये T, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे बना, फिर से देखिएगा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार की लंबाई L0 व T डिग्री सेल्सियस पर LT हो तो देखो L2 की जगह क्या लिख दिया? LT, L1 की जगह आ गया L0 1 प्लस अल्फा, T2 की जगह क्या लिखा गया? T, T1 की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो पहला है रेखीय प्रसार, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार, यानी कि आप इसे कह सकते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। ये होता क्या है? दरअसल वही कि अगर किसी पट्टिका के आकार के पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके क्षेत्रफल में अगर वृद्धि होती है तो ये प्रसार कहलाएगा क्षेत्रीय प्रसार। तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी पट्टिका के आकार के पदार्थ को, किसी पट्टिका के आकार के पदार्थ को ऊष्मा देने पर, किसी पट्टिका के आकार के पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि को ऊष्मा देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, यही क्या कहलाएगा? आपका क्षेत्रीय प्रसार, यानी कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार होगा। अब देखिए इसके लिए भी इसी की भांति जो फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला आएगा? ये लिखा जाएगा जैसे कि T1 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसका क्षेत्रफल A1 है और T2 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल A2 है और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? बीटा है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, देखो A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा, A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1, ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। तो ध्यान रहे A2 है क्या? T2 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल, A1 है क्या? T1 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल और बीटा है क्या? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। वही सेम इसी की भांति अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल क्या हो? A0 हो और T डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल AT हो तो इसी फॉर्मूले को इस प्रकार लिखा जा सकता है, AT इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा T। ये लो, इस प्रकार भी अपन इसे लिख सकते हैं। अब आता है थर्ड एंड लास्ट, वो है आयतन प्रसार यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपेंशन।
ये आयतन प्रसार ठोस में नहीं द्रव और गैसों में पाया जाता है, लेकिन अपन यहाँ ठोसों की बातें कर रहे हैं। तो देखो आप क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ को उष्मा देने पर उसके आयतन में वृद्धि। किसी पदार्थ को उष्मा देने पर उसके आयतन में वृद्धि, ये कहलाता है आयतन प्रसार। देखिए इसके लिए भी सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला होगा। क्या होगा, अगर T1 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V1 हो, T2 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V2 हो और आयतन प्रसार गुणांक क्या हो, गामा हो। ध्यान रखना इसमें आयतन प्रसार अल्फा था, इसके अंदर आयतन प्रसार गुणांक बीटा था और इसमें आयतन प्रसार गुणांक क्या ले रहे हैं अपन, गामा ले रहे हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला आता है V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, ये मेन फॉर्मूला आता है। लेकिन वही सेम स्थिति कि अगर इस तरह से कह दिया जाए कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन V0 वे T डिग्री सेल्सियस पर आयतन VT हो, तो अब आप क्या कीजिएगा कि T डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या है, VT है। तो V2 की जगह क्या लिखा जाएगा, VT। V1 की जगह क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस गामा। T2 के स्थान पर T हो जाएगा, T1 के स्थान पर 0, तो T माइनस 0 ये हो जाएगा T। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। तो यहां अपन ने तीनों देख ली हैं। अब देखिएगा कुछ अपन इसके अंदर नोट लगा के यहां लिख लें एक साथ। नोट का पहला पॉइंट, अब आप देख रहे हैं अगर आयतन में प्रसार होता है तो निश्चित रूप से घनत्व भी क्या होगा, प्रभावित होगा। क्योंकि घनत्व होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मतलब अगर आयतन में प्रसार है तो उससे घनत्व भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो आप देखिएगा उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, आयतन बढ़ेगा घनत्व घटेगा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का घनत्व, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का घनत्व D0 व T डिग्री सेल्सियस पर dt हो, तो यहां इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा dt इज इक्वल टू D0 1 माइनस गामा T। ये फॉर्मूला आएगा इसके लिए। ध्यान रहे आयतन वाले फॉर्मूले में प्लस की जगह यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट तो अपने नोट में लिख दिया है। नोट का दूसरा पॉइंट देखिएगा इसका, अगर इन तीनों गुणांकों में संबंध देखें अपन कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, जो कि एक महत्वपूर्ण रिलेशन है। इसको आपको ध्यान रखना है कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा ये होता है 1:2:3। ये आप याद रखिएगा भाई, क्योंकि इसी के बेस पर आप इस पर आधारित क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इन तीनों का अनुपात 1:2:3 होता है। यानी कि अगर आपको अल्फा पता है तो आप बीटा ज्ञात कर सकते हैं, बीटा पता है आप गामा ज्ञात कर सकते हैं, गामा पता है अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप इसे देखें तो देखिए आपने क्या देखा कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार अपन जान रहे थे। तो पहला ऊष्मीय प्रसार है रेखीय प्रसार या अनुदैर्ध्य प्रसार, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन। किसी ठोस छड़ या तार को ऊष्मा देने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार। जहां पर L2 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अल्फा है यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार की लंबाई L0 और T डिग्री सेल्सियस पर LT हो तो ये फॉर्मूला आपके पास आता है। फिर देखिएगा दूसरा, क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। किसी पट्टिका के आकार के पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि।
क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार। A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1, या ये हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा बीटा है क्या, बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। बीटा को कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। फिर तीसरा, आयतन प्रसार या वॉल्यूम एक्सपेंशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसके आयतन में वृद्धि, इसके लिए भी वही उसी प्रकार से फॉर्मूला है। यहां पर ध्यान रखिएगा गामा है क्या, आयतन प्रसार गुणांक, यहां लिख दीजिए। गामा है आयतन प्रसार गुणांक, ये ले आयतन प्रसार गुणांक। इन तीनों गुणांकों में संबंध भी अपन ने देख लिया है, इसको याद रखिएगा भाई। स्पेशली मैं यहां पे भी लिख रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, 1:2:3। ये रिलेशन आपको स्पेशली याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे सोल्व होंगे कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात 1:2:3 होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट ऐसे कैसे। फिर अपन इसमें आगे अपन बात करेंगे द्रवों के ऊष्मीय प्रसार की।